जैसा कि सभी को मालूम है कि 10 दिसंबर 2025 से पूर्व आईपीएस एवं आजाद अधिकार सेना के संस्थापक अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती 10 दिसंबर 2025 से जेल में रखा गया है। इस पूरे मामले को उनके वकील एडवोकेट दीपक कुमार ने इसको राजनीतिक दबाव बताया। इसके साथ ही उन्होंने अमिताभ ठाकुर के केस पर क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में भी जानकारी दी। वकील दीपक कुमार जी, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी के केस पर क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में बताइए। अमिताभ ठाकुर जी के केस में क्राइम नंबर 6/2026 में थाना गोमती नगर विस्तार की विवेचक महोदय द्वारा उसमें जो है इन्होंने 16 फरवरी को इन्होंने बी वारंट माननीय न्यायालय सीजीएम लखनऊ से जारी कराया था। उस पर माननीय न्यायालय सीजीएम महोदय ने अमिताभ ठाकुर जी को जिला कारागार देवरिया से 29 तारीख को तलब किया था कि वह आकर के यहाँ सरेंडर करना था उनको, लेकिन यह लोग जो है माननीय न्यायालय में अमिताभ ठाकुर जी को नहीं ला पाए और इस आधार पर माननीय सीजीएम महोदय ने जो अमिताभ ठाकुर जी का बी वारंट जारी किया गया था उसे निरस्त कर दिया। और बेल पर क्या कुछ हो रहा है अभी, किस तरीके का आदेश आया है? हाँ, अभी अमिताभ ठाकुर जी का हम लोगों ने यहाँ पे एंटी सेपरेटिव बेल मूव कर रखी है और उसमें माननीय न्यायालय ने एडीजे 6 साहब ने उसमें जो है थाना से आख्याति तलब किया है। तो क्या कुछ अनुमान है कब तक बेल के चांसेस है? या तो माननीय न्यायालय ही तय करेगा, इस पे तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पूरा उम्मीद है कि हमें न्यायालय से रिलीफ मिलेगी। देखा जा रहा है इस केस को लेकर काफी गहमा गहमी है, बहुत प्रेशर हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब प्रेशर क्या, अभी तो हमें अमिताभ जी से बात हुआ तो सुनने में आ रहा है कि एक मात्र पॉलिटिकल प्रेशर है, इसीलिए मात्र उनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। अभी तो हम लोग न्यायालय में है, न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। पूरे केस में एक ही विवेचक है? हाँ, इसमें ये है कि स्टार्टिंग से जब से अमिताभ ठाकुर जी 10/12/2025 से जेल में है, जब तक इस पूरे प्रकरण में श्री विवेचक कुलदीप दुबे जी ही इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि मैं तो उनका काफी पहले से ही मैं उनके सारे केसेस करता हूं, तो उनके घर से मुझे पूछा गया कि क्योंकि मैं उनका लीगल काउंसिल हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अमिताभ जी के बारे में ऐसा ऐसा हुआ, उनको रात में चलती ट्रेन से शाहजहांपुर से उनको जबरन उतार लिया गया था। फिर मैंने विवेचक श्री कुलदीप दुबे जिसको मैंने सुबह में फोन करके पूछा कि क्या आप अमिताभ जी को लाए हैं या किस तरीके से लाए, तो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही साफ मना कर दिया था। मैं अमिताभ ठाकुर जी के बारे फिर उसके बाद मैंने डीजी साहब को भी एक पत्र लिख करके भी मैंने उनसे पूछा था। बाद में पता चला था कि यही विवेचक श्री कुलदीप दुबे जी थाना ताल कटोरा के यही सी पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वर्तमान समय में जबकि ये थाना ताल कटोरा में पोस्टेड है, जिस मामले को लेकर के या जिस मामले में यहाँ बी वारंट लेने आए थे, जिसमें माननीय न्यायालय सीजीएम साहब ने इनको वारंट देने से मना कर दिया, उस प्रकरण में भी यही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि इनका क्षेत्राधिकार नहीं, या शुरू से ही अपने आप को पता नहीं कितनी वाहवाही पाने के चक्कर में सरकार से लगे हुए हैं। जानबूझ के आपको लग रहा है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं? हाँ, हमको जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है, जिस तरीके से फैक्ट आ रहे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि कोई भी ऑफेंस एफआईआर को पढ़ने से ही नहीं बन रहा है, प्राइमा फेसाई ही कोई सेक्शन नहीं बन रहा है, उसके बावजूद भी या इस तरीके से इनको फंसाया जा रहा है। अभी तो हम लोग न्यायालय में हैं, माननीय न्यायालय का जो निर्णय मिलेगा वह हम लोगों को सहमत होगा। बाकी न्यायालय से हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय, इस पर हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हम लोगों को निर्णय ही करेगा, उसमें न्याय से बड़ी हम लोगों को उम्मीद है। कहना चाहेंगे इस पूरे केस को लेकर आप? इस मामले में अमिताभ जी को जो भी एक बेकसूर हैं, अनावश्यक उनके मामले में अनावश्यक पुलिस ताल कटोरा द्वारा एक ही विवेचक द्वारा थाना गोमती नगर में विवेचक बनाया गया और जांच कराई जा रही है। उनको कोई भी चीज ऐसी नहीं प्राप्त हो रही है जिससे वो अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर सके। जबरियां उल्टे सीधे केस लगा के उनको कोर्ट से रिहा होने से पूर्व कोर्ट में पुलिस कस्टडी में लेना चाहते हैं। आज के दिन ताल कटोरा की तरफ से एक एप्लीकेशन सीजीएम कार्यालय में दाखिल की गई थी कि जो भी वारंट वापस ले लिया है न्यायालय ने, उस वारंट को पुनः जारी कर दिया जाए। माननीय सीजीएम महोदय ने, जो एक बहुत ही न्यायप्रिय, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने एक न्यायप्रिय आदेश पारित किया था और उस आदेश को पुनः रिकॉल करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि विपक्षियों को डांट भी लगाई कि तुम किस विधि के तहत ऐसा प्रार्थना पत्र दे रहे हो, कुछ ध्यान रखा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकता हूँ।